लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बोलन मैक्स के पास आया था, जहां उसने मैक्स को बताया था कि तुम्हें खुद से कम्पीट करना चाहिए, ना कि किसी और से। तो ये सुन के मैक्स केओस मॉन्स्टर से लड़ने चला गया था, क्योंकि वो स्काई ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और उसे लेवल 1 क्रॉस करने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। पर केओस मॉन्स्टर को मार के मैक्स को उसकी कोर मिल जाती है, जिनमें से कुछ कोर को मैक्स खुद के लिए इस्तेमाल करता है और कुछ को वो बेच के ब्लड फ्लो खरीद लेता है, जिसका इस्तेमाल करके मैक्स ने उन पेंटिंग्स की फर्स्ट टेक्निक को सीखने की कोशिश करी थी, जिसमें वो कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से वो स्काई ब्रिज का लेवल 1 भी क्रॉस कर लेता है। लेकिन इससे फैंटम जेलस बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने मैक्स को सबसे पहले लेवल 2 क्रॉस करने का चैलेंज दिया था, पर मैक्स उसे इग्नोर करके अपनी ट्रेनिंग के लिए बैठ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें वो अपने क्लोन की भी मदद ले रहा था। दूसरी तरफ मैक्स को आसपास ना देखकर रोंगजुन वूका से पूछता है कि क्या तुमने मैक्स को देखा, पर वो भी इसके लिए मना कर देती है। आगे फैंटम जेलस रोंगजुन और बोलन के साथ साथ स्काई ब्रिज का सेकेंड लेवल क्रॉस कर लेता है और वूका से कहता है कि मैक्स से पहले मैं सेकेंड लेवल क्रॉस कर लूँगा, मैंने उसे चैलेंज करा था, पर वो तो पता नहीं मुझसे डर के कहाँ भाग गया है। लेकिन वूका उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस मंकी जैसे दिखने वाले सीनियर को देखते हैं, जो मैक्स को ट्रेनिंग करते देख अपने मन में बोलते हैं कि मैक्स लगातार ट्रेनिंग करते जा रहा है और उसने स्काई ब्रिज क्रॉस करने की कोई कोशिश भी नहीं करी। मैं होप करूँगा कि वो ट्रेनिंग करते करते अपना मेन ऑब्जेक्टिव ना भूल जाए। इधर मैक्स ट्रेनिंग करते करते हमें बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेनिंग में एक ऐसे गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है जो उसे दिख भी नहीं रहा है। ऊपर से इतने लंबे समय से ट्रेनिंग करने की वजह से उसके आसपास के लोग स्काई ब्रिज के लेवल पर आगे निकलते जा रहे हैं, पर वो बस ट्रेनिंग कर रहा है। साथ ही मैक्स बताता है कि ट्रेनिंग करते दौरान उसने अर्थ पर कई लोगों को एज स्टॉप करने वाली मेडिसिन भेज दी थी, ताकि उसके जानने वाले उसके साथ साथ ही जिंदा रह सके। लेकिन कई लोगों को वो मेडिसिन सूट नहीं करी, जिसकी वजह से मिलिट्री चीफ और उसकी कंट्री का लीडर एज बढ़ने के कारण मारे गए। ऊपर से उसके दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, जिनका नाम लुओ पेंग और लुओ हाय है, जहां लुओ पेंग ने एक लड़की से शादी भी कर ली है और थोड़े ही साल बाद उनका बेबी भी हो गया था। पर मैक्स समय समय पर अपनी फैमिली वालों को एज रोकने वाली मेडिसिन भिजवाता रहता था, ताकि उसकी फैमिली को कुछ ना हो। साथ ही मास्टर होंग भी अपने तीनों गार्ड्स को वो मेडिसिन भिजवाते थे, ताकि वो भी उनके साथ लंबी जिंदगी जी सके। अब ये सब याद आने पर मैक्स सोचता है कि इस दौरान मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मेरी फैमिली वाले अलग अलग मूवमेंट जी रहे हैं। अब कुछ और साल बीत जाते हैं, जहां अब ईयर 2084 आ गया था, जिस ईयर में मास्टर ली शेंग ने मैक्स के भाई के साथ मिलकर इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट के लिए एक डिफेंस प्लान बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद कुछ और साल बीत जाते हैं, जहां ईयर 2086 में अर्थ ने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अर्थ पर अब जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन्हें वॉरियर्स ने एक एक कर मारना शुरू कर दिया था। और मॉन्स्टर्स का वो एरिया वॉरियर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया था और कुछ वॉरियर्स तो स्पेस में चले गए थे, ताकि वो नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सके, जिनमें से मैक्स के कुछ दोस्त भी थे। और ईयर 2089 में मैक्स के बेटे ने अपनी मॉम के साथ उसकी कंपनी संभालना भी शुरू कर दिया था। लेकिन मैक्स का दूसरा बेटा लुओ हाय मैक्स की तरह था, जो स्पेस में ट्रैवल करके बुरे लोगों को पीट रहा था, जो लोगों को स्लेव बनाते हैं। इसके बाद ईयर 2091 आता है, जहां अब अर्थ के एलाइट कैंप में ऐसी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी कि उसमें से निकलने वाला हर सोल्जर कम से कम स्टार लेवल पर हो। साथ ही अब अर्थ पर 5 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज बन गई थी, जिन्होंने ओशन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और कुछ सालों बाद कुछ कंट्रीज ने अपने वॉरियर्स मार्स पर भी भेज दिए थे, ताकि मार्स पर दोबारा जिंदगी बसाने का काम शुरू किया जा सके, जिसके लिए मास्टर होंग के 2 गार्ड्स गए हुए थे। तो अब इतने सालों में ये सब हो जाने की वजह से मैक्स सोचता है कि उसके सभी जानने वाले प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है। पर इस ट्रेनिंग में उसने ब्लड फ्लो और उस पिलर की मदद से कई सारी टेक्निक सीख ली है। साथ ही वो कल्टीवेशन में भी आगे बढ़ गया है।
जिसकी वजह से अब वो पहले से काफ़ी ताकतवर हो गया है। इसलिए मैक्स अब अपनी ट्रेनिंग बंद करके मेडिटेशन से उठ जाता है और उसे पता चलता है कि अर्थ पर 30 साल बीत चुके हैं और वहाँ पर ईयर 2105 चल रहा है। लेकिन जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा है वहाँ बस 10 साल बीते हैं। इसके बाद मैक्स अपनी जगह से उठ के स्काई ब्रिज पर जाने लगता है, जहाँ उसे वूका मिलती है, जो मैक्स से कहती है कि तुम इतने सालों से एकांत में ट्रेनिंग कर रहे थे। इसकी वजह से जेलिस ने सेकेंड लेवल भी पार कर लिया है और इसी वजह से कुछ लोग तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट करने लग गए हैं कि तुम डर के मारे भाग गए। इस पे मैक्स वूका से पूछता है कि क्या तुम भी मेरी एबिलिटी पर डाउट करती हो। ये सुन के वूका कहती है कि मैं तुम पर डाउट नहीं करती, क्योंकि जिसके सर पर उसके क्लैन की जिम्मेवारी हो वो कभी हार नहीं मान सकता। जैसे कि मैं भी सिर्फ अपने क्लैन के लिए मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर तो मुझे रॉयल एथिक्स सीखने को कहते हैं, पर मुझे पता है मेरे फ्यूचर के लिए क्या सही है। ये सुन के मैक्स वूका से कहता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ वो सबको जल्दी पता चल जाएगा। अब मैक्स स्काई ब्रिज का सेकेंड लेवल एग्जाम देना स्टार्ट कर देता है, जहां उसका अपोनेंट अपने क्लोन्स की मदद से मैक्स पर अटैक करता है, जहां मैक्स उससे लड़ते हुए बताता है कि उसने ट्रेनिंग के दौरान घोस्ट शैडो 7 टेक्निक परचेज कर ली थी, जिसे उसकी मेन बॉडी ने सीख लिया है, पर उसकी क्लोन बॉडी अभी भी वो टेक्निक सीख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल वो अपने 7 क्लोन्स बना सकता है। अब मैक्स उस टेक्निक से अपने अपोनेंट पर अटैक करता है और उसे एक ही बार में मार देता है। दूसरी तरफ हम एक असिस्टेंट को देखते हैं जो उस मंकी जैसे दिखने वाले सीनियर के पास जाती है और उससे कहती है कि जो नए कल्टीवेटर्स आए हैं उनमें बोलन और रोंग जुन सबसे आगे चल रहे हैं। इस पे वो मंकी सीनियर कहता है कि ये सब छोड़ो, चलो फिलहाल हम साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। इस पे वो असिस्टेंट कहती है कि मुझे किसी और काम के लिए भी जाना है, अगर मैं यहाँ ड्रिंक करने बैठ गई तो सारा समय यही बीत जाएगा। ये सुनकर वो मंकी सीनियर खुद ही अकेले बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी वो असिस्टेंट मंकी सीनियर से कहती है कि जिस मैक्स की आप इतनी तारीफ करते थे वो अभी भी बहुत पीछे है और ये बात मैंने मास्टर जियो जियान को भी बता दी है। तभी मंकी सीनियर को कैंगबो मानियो का कॉल आता है, जिसे उठाने पर कैंगबो मानियो मंकी सीनियर को बताता है कि मैक्स ने स्काई ब्रिज का लेवल 2 क्रॉस कर लिया है। इस पे मंकी सीनियर उस असिस्टेंट से कहता है कि देखा, मेरा फेवरेट स्टूडेंट वीक नहीं है, जैसा कि तुम उसके बारे में बता रही हो। इस पे असिस्टेंट कहती है कि भले ही उसने सेकंड लेवल पार कर लिया है, पर बाकी कल्टीवेटर्स के मुकाबले उसकी प्रोग्रेस अभी भी बहुत साल पीछे है, इसलिए वो तारीफ के काबिल नहीं है। उसी वक्त कैंगबो मानियो कहता है कि मेरे ओपिनियन में मैक्स ने जो लेवल 2 पार करने के लिए मेथड और अपोनेंट चुना है वो काबिले तारीफ है। इस पे वो असिस्टेंट कहती है कि इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है। ये सुन के मंकी सीनियर कहता है कि मैक्स एक स्पिरिचुअल मास्टर है जो कि लॉन्ग रेंज अटैक करने में माहिर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने लेवल 2 क्लोज फाइट करके पार करा है, तो क्या ये उसे दूसरे कल्टीवेटर से अलग नहीं बनाता। तभी कैंगबो मानियो मंकी सीनियर को बताता है कि मैक्स इस वक्त स्काई ब्रिज का लेवल 3 का एग्जाम देने के लिए अपने अपोनेंट को चुन रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि सिर्फ बोलन ही फर्स्ट और सेकेंड लेवल एक साथ पार कर पाया था। ये सुन के वो असिस्टेंट कहती है कि मैक्स के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर उसके थर्ड लेवल को क्रॉस करने के चांसेस बहुत कम हैं। इस पे मंकी सीनियर कहता है कि अगर उसने थर्ड लेवल क्रॉस कर लिया तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा, क्योंकि किसी ने भी आज तक सेकेंड और थर्ड लेवल एक साथ क्रॉस नहीं करा है। इस तरफ मैक्स के सेकेंड लेवल का एग्जाम देने वाली बात सब जगह फैल गई थी और सभी कल्टीवेटर्स इस वक्त मैक्स के थर्ड लेवल के एग्जाम को ही देख रहे थे। साथ ही इस बात से वूका बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो रोंग जुन को कहती है कि लगता है 10 साल मैक्स ने सीक्रेटली बहुत मेहनत करी है, लेकिन मैंने सीनियर कैंगबो मानियो से सुना है कि एक मंकी जैसे दिखने वाले सीनियर को छोड़ के कोई भी मैक्स की ट्रेनिंग को सीरियस नहीं ले रहा था। लगता है उस मंकी जैसे दिखने वाले सीनियर को मैक्स से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इधर लॉन्ग यून भी मैक्स को ये एग्ज़ाम देता देख कहता है कि मैक्स 10 साल से गायब था और अब अचानक से लेवल 3 का एग्ज़ाम दे रहा है। ये सुन के उसके पास बैठा फैंटम जेलिस बोलता है कि मैक्स बहुत समय से लेवल 1 पर था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लेवल 3 पार कर पाएगा।
इधर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने अपोनेंट के सामने आ गया था, जहां उसका अपोनेंट गॉडली आर्मामेंट की स्वॉर्ड को नए तरीके से बाहर निकालता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि इसकी स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट लेवल वाले अपोनेंट से बहुत आगे है, पर इस टेक्निक को मैं मास्टर कर चुका हूँ। अब मैक्स उससे भी अमेजिंग तरीके से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। तभी उसका अपोनेंट मैक्स पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, तो मैक्स भी आगे की ओर जाता है। इधर सभी कल्टीवेटर्स मैक्स के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जहां फैंटम जेलिस तो मन में सोच रहा था कि अगर मैक्स ने लेवल 3 पार कर लिया तो वो बोलन के बराबर आ जाएगा, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी रिजल्ट आता है कि मैक्स ने लेवल 3 पार कर लिया है। ये देखकर फैंटम जेलिस के पैरों से जमीन खिसक जाती है, लेकिन बाकी कल्टीवेटर्स मैक्स को चीयर करने लगते हैं। इधर बोलन भी मैक्स की ये एबिलिटी देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। दूसरी तरफ रोंग जन भी सोचता है कि इतने सालों से मुझे एक एम्परर ट्रेनिंग दे रहा था और मुझे लग रहा था कि बोलन ही मेरा कंपटीशन है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैक्स धीरे धीरे मुझसे आगे निकल जाएगा। ये मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। दूसरी तरफ कैंगबो मानियो मैक्स को कांग्रेचुलेट करता है। इधर मंकी सीनियर ये देखकर हंस रहा था, क्योंकि जो उसके दोस्त मैक्स की बात भी नहीं करना चाहते थे, वो उससे अब बार बार मैक्स के बारे में पूछने के लिए मेल कर रहे थे। साथ ही उसने उस असिस्टेंट को भी गलत साबित कर दिया था, इसलिए वो बोलती है कि अब की बार मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। इसके बाद वो असिस्टेंट ये बात मास्टर जियो जियान को भी बता देती है, जिसे जान के मास्टर जियो जियान भी बहुत खुश थे। इधर मैक्स बाकी कल्टीवेटर्स के बीच आ जाता है, जो उसे बहुत चेयर कर रहे थे। आगे मैक्स वापस अपने पिलर्स के पास आ जाता है, जहां वो बोलता है कि मैंने पहली पेंटिंग के हर एक सीक्रेट को अच्छी तरह समझ लिया है, जिसकी वजह से मैक्स के गोल्डन हॉर्न बेहमोथ वाली बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और उसका कोर और डीएनए मॉडिफाई होने लगता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि तुम्हारा कोर नया हो चुका है, जो कि एक डोमेन मास्टर लेवल का कोर है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बेहमोथ वाली बॉडी और क्लोन बॉडी डोमेन मास्टर लेवल पर आ गई है। ये सुन के मैक्स कहता है कि पहले मेरी क्लोन वाली बॉडी का लेवल रुक गया था, पर अब मेरी क्लोन बॉडी ने भी लेवल क्रॉस कर लिया है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारी एबिलिटी अभी मिंग यू तक तो नहीं पहुंची है, पर तुम अब आसानी से नॉलेंसन को हरा सकते हो, जो तुम्हें डिस्टर्ब करता रहता था। इस पे मैक्स कहता है कि इतने सालों की ट्रेनिंग में मैं अपनी मेन बॉडी से उन पेंटिंग को समझने की कोशिश कर रहा था और उन्हें अपनी क्लोन बॉडी पर अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी क्लोन बॉडी तो डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन मेरी ह्यूमन बॉडी अभी भी यूनिवर्स लेवल पर है। इसलिए मुझे अब अपनी ह्यूमन बॉडी को अपग्रेड करना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और करना है। इसके बाद मैक्स कहीं जाने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।